अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मेरा गुज़श्ता जुम्मे भी मौजू तौहीद बारी ताला था और आज भी इसी मुताल्लिक कुछ अर्ज़ करने का इरादा रखता हूँ। ये मसला तौहीद ये अहम तरीन मसला है और इस मसले को उजागर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 कमो बेश अम्बिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। गोया कि ये तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम का मुत्तफ़क़ुन अलैहि मसला है और मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान मैं आपको सुना रहा हूँ, उसका मफ़हूम और तर्जुमा। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि आपसे पहले हमने कोई रसूल भी नहीं भेजा मगर हमने उसकी तरफ वही की कि ला इलाहा, कोई नहीं है माबूद, इल्ला अना, मगर मैं ही हूँ, फ़अबुदूनी, बस मेरी ही बात करें। तो इस सूरत का नाम भी अंबिया है, तो और इसके अंदर अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। इसी सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इसी सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इसी सूरत में हज़रत इसहाक, याकूब, हज़रत लूत, हज़रत नूह और इसी तरह हज़रत इस्माईल, हज़रत इदरीस, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल, हज़रत यूनुस, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया अल-ग़रज़, इन बहुत सारे जलील क़द्र अम्बिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। और इसी में नबी अलैहिस्सलाम की ये सिफ़त भी अल्लाह ने बयान फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो ये सब अम्बिया अलैहिस्सलाम ने, इंशाअल्लाह मैं आगे जाकर तज़किरा करूँगा, सब अम्बिया अलैहिस्सलाम ने आकर आपने कौमों को ये बात समझाई कि अल्लाह के साथ, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की किसी सिफ़त में कोई भी शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह अपनी ज़ात में और अपनी तमाम सिफ़ात में यकता है। अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं हो सकता, वहदहू ला शरीक है। और यही कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। अगर इंसान तौहीद पर ईमान ले आए तो इंशाअल्लाह फिर कामयाबी उसके कदम चूमे। इसीलिए तो इमाम मुफस्सिल में फरमाया, आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह के साथ। आगे बाकी ईमानियात में व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअति बादल मौत। ये सारी चीज़ें, इन पर ईमान लाना ज़रूरी है, इन सब को मानना ज़रूरी है। सिर्फ ज़बान से कहना काफ़ी नहीं है, दिल से मानना भी ज़रूरी है। ईमान होता ही वो है जो ज़बान से इकरार हो और दिल से उसकी तस्दीक हो। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफ़ातिही
व कबिल की जमीआ अहकामी इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब। ईमान नाम है इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल जनान का, ज़बान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, इससे इंसान ईमानदार बनता है। मैंने जो आयत तिलावत की आयत सूरा रूम की, उसमें भी अल्लाह ताला फरमाते अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह ही तो वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया है। गुज़श्ता जुम्मे में भी आयत में ये था या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, हे वो लोगों आपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। और तुम्हें पैदा नहीं किया बल्कि पहले इंसान से लेकर तुम तक और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को पैदा करने वाला अल्लाह ही है। इसलिए फरमाया वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों को भी पैदा किया उसने जो तुमसे पहले है। तो यहाँ फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया। अब पैदा करने के बाद छोड़ ही नहीं दिया बल्कि पूरी जिम्मेदारी उठाई। सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुम्हें उसने रिज़्क़ दिया। बचपन से लेकर पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान ने कितना खाना है वो रिज़्क़ अल्लाह ने इसकी पैदा होने से पहले ही उसके मुक़द्दर कर दिया है। ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनका फैसला इंसान की पैदाइश से पहले हो जाता है कि उसने कितना खाना है और कितना अरसा ज़मीन में रहना है, और उसने शक़ी बनना है या सईद बनना है, बदबख्त बनना है या नेकबख्त बनना है, ये सारा कुछ जो है ये लिखा होता है। तो इसलिए हर इंसान को आपने रब को पहचान कर उसकी इबादत करनी चाहिए, उसकी बंदगी बजा लाए। और ये रब का अजीम एहसान है कि उसने अनगिनत नेमतें इंसान को अता फरमाई हैं। अगर वो शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम आपने रब की अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। गिनो ना जिस्म के अंदर कितने जोड़ हैं, और एक जोड़ का भी शुक्र अदा कर सकते हैं। हज़रत शेख सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान का जो एक सांस आ जा रहा है, अगर सारी उम्र सिर्फ इस नेमत के शुक्र अदा करे तो वो नहीं अदा कर सकते। हम अल्लाह की किस नेमत का शुक्र अदा करें। ये आंख जिनसे आप देख रहे हो, ये कितनी अजीम नेमत है। कभी इसका बिल तुम्हें आया? कभी तुम्हें बिल भेज दिया हो कि आंख ने इतना देखा है, इतना महीने का बिल अदा करो? कभी नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से मुताबिक होता है। और दुनिया वाले जो तुम्हें चीज़ें देते हैं वो तुमसे बिल भी वसूल करते हैं। बिजली का बिल देना पड़ता है, पानी का बिल देना पड़ता है, मकान का जायदाद का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कभी अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाई, कभी कुछ मांगा है? अगर मांगा है तो वो यही है, फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, कि वो मुझे याद करें। और इबादत के लिए भी कुछ सारा वक्त नहीं मांगा, कुछ औकात मांगे हैं, कुछ औकात मांगे हैं। और अगर वो औकात इंसान आपने रब को दे दे तो रब इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि वो नेमतों में इजाफा ही फरमाता चला जाएगा।
सूरा इब्राहिम में फरमाया वही ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि तुम्हारे रब ने ये फरमा दिया है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता चला जाऊंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब जो है वो बहुत सख्त है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। एक तो ये है कि अदम से वजूद अता फरमाया है और जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। गुज़श्ता जुमे में मैंने कहा था ना, सूरह अल बकरा की आयत पढ़ के आपको सुनाई थी, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, कि तुम अपने रब का कैसे इनकार कर सकते हो, हालांकि तुम मादूम थे, उसने तुम्हें वजूद अता फरमाया, फिर वो तुम्हें जो है जी मौत देगा, फिर वो तुम्हें जो है जिंदगी अता फरमाएगा, फिर वो तुम इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओ। तो फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम, उसने तुम्हें पैदा किया फिर तुम्हें रिज़्क़ दिया, यानी सुम्मा युमीतुकुम, फिर तो वो तुम्हें मौत देगा। ये दुनिया की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, ये गिने चुने साल हैं, महीने होते हैं, और आखिरकार ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इंसान धोखे में पड़ जाता है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं अभी जो मर्जी करता रहूँ। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारे सामने कितने लोग आ जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता किसकी मौत किस वक्त आ जाती है। तो इसी तरह हमारी मौत भी आ जानी, हमने भी दुनिया से चले जाना है। तो इससे पहले हम जाएं तो हमारी कोई तैयारी हो, तो फिर हमारा जाना जो है वो मुबारक हो। और अगर हम बगैर तैयारी के जाएंगे, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं होगा, तो हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे, हम मुंह दिखाने के काबिल होंगे। तो इसलिए जो है फरमाया कि सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर ये मौत ये भी हमेशा के लिए नहीं है, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। और अब के जो जिंदगी है इसके बाद फिर अपने रब के रूबरू पेश हो गए। अब वो पूछेगा कि मैंने तुझे ये उम्र दी थी, मैंने तुझे ये सेहत दी थी, मैंने ये तुझे जिंदगी दी थी, मैंने ये तुझे माल दिया था, मैंने ये तुझे फरागत दी थी, तो तूने इससे कितना फ़ायदा उठाया, कितना तूने मुझे राज़ी किया है। और अगर राज़ी ना किया होगा तो फिर सबसे बड़ी जो है नाकामी। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। तो आगे अल्लाह ताला एक सवाल के तौर पर पूछे, हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै, क्या तुम्हारे माबूदों में से भी कोई इतना अख्तियार रखता है, कोई एक काम कर दे, खलक वाला काम कर दे, रिज़्क़ वाला काम कर दे, मौत व हयात वाला काम कर दे। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै, कि जो तुमने मेरे शरीक बना रखे हैं, जिनकी तुम परस्तिश करते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, ये इनमें से कोई काम कर सकते हैं? अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं सुबहानहू, अल्लाह की ज़ात पाक है तमाम उयूब से, तमाम नक़ाइस से। अल्लाह ताला की ज़ात मुनज़्ज़ह है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं हो सकता। व तआला, और बहुत बुलंद है।
अन्ना युशरिकून, उनसे जिनको अल्लाह का शरीक बना रहे हैं। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। अल्लाह का ज़ात में, सिफात में कोई भी शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में भी यकता है और अपनी सिफात में भी यकता है। तो ये इसीलिए तो सूरह इखलास में अल्लाह ताला ने खुद अपना तारफ़ करवा दिया है। हर नमाज की हर रकत में लोग इसकी तिलावत करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं है। वलम यूलद, और न ही उसके माँ बाप। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर भी नहीं है। अल्लाह ताला इन तमाम रिश्तों से पाक और मुनज़्ज़ह है। ये नहीं, अल्लाह ताला के लिए इन रिश्तों को साबित करने की कोशिश लोगों ने की है। यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, नसारा ने कहा कि ईसा अल्लाह का बेटा है, और मुशरिकीन मक्का ने कहा कि मलाइकतुल्लाह अल्लाह की बेटी है। तो अल्लाह ने इन सब का रद्द फरमाया, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि ना उसकी कोई औलाद है, ना उसके माँ बाप हैं, और न ही उसका कोई हम पला हो सकता है। अल्लाह खालिक है, और ये जितनी चीज़ों को अल्लाह का शरीक बना रहे हैं ये सब मखलूक है। तो मखलूक अल्लाह खालिक के बराबर कैसे हो सकता है? सूरह रूम में अल्लाह ताला ये एक सवाल पूछ रहे थे, वरबलकुम मसलन, बल्कि एक मिसाल से समझाया है। वरबलकुम मसलन मिन अनफुसिकुम हल लकुम मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम फअंतुम फीह सवाअन तख़ाफ़ूनहुम, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से मिसाल बयान की है कि तुम्हारे जो माताहत लोग होते हैं, तुम्हारे गुलाम, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि वो तुम्हारे माल में, वो तुम्हारे शरीक में? कोई आदमी आपने मताहत, आपने गुलाम को ये पसंद नहीं करता कि वो उसके बराबर हो जाए, बल्कि ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि जब मताहतों के पास मोबाइल आए तो ऊपर वालों ने अपने मोबाइल तोड़ दिए तकब्बुर की वजह से, तो ये इनके पास आ गए हैं, अब ये हमारी तौहीन होगी। तो अल्लाह ताला ये बात समझा रहे हैं कि फिर है तुम्हारी जिन्स से कि जब तुम इनको पसंद नहीं करते तो जो अल्लाह की मखलूक है वो अल्लाह के बराबर कैसे हो सकती? मखलूक और खालिक में बराबरी कैसे हो सकती है? लैसा कमिथलिही शै, उसकी मिसल तो कुछ चीज़ है ही नहीं। तो जब उसकी मिसल कोई चीज़ है नहीं तो उसकी उलूहियत में कोई कैसे शरीक हो सकता है, या उसके अख्तियारात किसी और को कैसे मिल सकते हैं? तो कई जगह अल्लाह पाक ने ये बात समझाई है। सूरह शूरा के अंदर एक आयत है, फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा, अल्लाह ताला के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है, जो चाहता है वो पैदा करता है। यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता है वो बेटियां अता फरमाता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर,
और जिसको चाहता है बेटे ये अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसको चाहता है बेटियां बेटे मिला कर दे देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहता है वो बांझ बना देता है। अब अल्लाह किसी को औलाद न दे, दुनिया में कोई है औलाद दे सकता है? किसी की ताकत हो सकती है? कोई नहीं दे सकता। ये सिर्फ इख्तियार मेरे अल्लाह का है। और इसी तरह अगर अल्लाह किसी को बेटियां दे दे तो कोई बेटा दे सकता है? अल्लाह का फैसला बेटियों का हो गया, कोई बेटा नहीं दे सकता। अल्लाह जिसको चाहता है तो बेटियां देता है, बेटा कोई नहीं दे सकता। और जिसको सिर्फ बेटे दे देता है उसको बेटियां कोई नहीं दे सकता। और जिसको चाहता है बेटियां बेटे दोनों दे दे तो रोक सकता है कि आपने उसको बेटियां दे दी हैं, बेटे मिलाकर दे दिए, क्यों दे दी? किसी की जरूरत नहीं है। और जिसको अल्लाह चाहता है कुछ भी नहीं देता। पूरी दुनिया अगर पूरी ताकत लगा ले, जब अल्लाह का फैसला नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं मिलता। बहरहाल ये तौहीद और ये कुछ अकायद इतने ज़रूरी हैं। तौहीद, रिसालत, क़यामत, जिनके बारे में कुरान पाक के अंदर जोर दिया गया है, और इनको समझना, इनके मुताबिक अमल करना ये ज़रूरी है। ये इंशाअल्लाह मज़मून जारी है, अभी इस पर इंशाअल्लाह बात होती रहेगी। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी इस मसले की लिए अपनी ज़िंदगियाँ खपाई हैं और बड़ी तकलीफ़ें सहूलतें उठाई हैं। फिर अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिसीन, उलमा, सुलहा, सबसे पहले तो सहाबा हैं, फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता दीन वाले लोग इसके लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं। तो इंशाअल्लाह इसके लिए ये कुर्बानियाँ जारी हैं और क़यामत तक जारी रहेंगी। अल्लाह ताला मुझे आपको इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।